हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मोर एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे ज्योमेट्री का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल्स इज 40√2 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर इन द रेशियो 3:4 देन इट्स एरिया। आपको रोम्बस का एरिया निकालना है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो देखेंगे समचतुर्भुज दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका विकिरण 40√2 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज के विकिरणों का अनुपात 3:4 है तब अक्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमारे सामने एक स्क्वायर दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है और इस वर्ग का आपको डायगोनल बता दिया गया है। डायगोनल होता है 40√2 बताया गया है और आपको पता है किसी भी वर्ग की डायगोनल अगर आपको दिया गया है उसको √2 से डिवाइड कर दो, उसकी साइड आ जाएगी। तो ये इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है। अब दूसरी बात हमें कही गई है कि जो आपके पास एक रोम्बस दिया गया है, रोम्बस में क्या है, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। इस रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो साइड है वो बिल्कुल सेम है जो कि एक स्क्वायर की साइड है। अगर इसकी 40 है तो इसकी भी 40 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगी एक ट्रायंगल जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो आपको इनका रेशियो दिया गया है। पूरा का पूरा ये डायगोनल, ये पूरा का पूरा डायगोनल 4x है और ये छोटे वाला 3x है और ये बाइसेक्ट करते हैं तो आधे आधे बचेंगे। तो एक डायगोनल होगा आपके, ये 3x और रेशियो 4x के रेशियो में है। तो हमारे पास एक 3x/2 हो गया है, दूसरा 2x हो गया। आधा अगर हम करते हैं तो ये तो हम लेंगे 2x और ये हो जाएगा 3x/2। अगर इस ट्रायंगल को उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को उठा के रखता हूँ तो डिस्टेंट, एक मिनट रुकिए, ये इक्वल साइड है तो इसको इक्वल ही बनाएंगे आप ऐसे। ये आपको दिए गए हैं, ये 40 है तो ये भी 40 है। सॉरी डिस्टेंट, एक मिनट रुकिएगा, ये ठीक से बना नहीं, ये ऐसे बनाएं, इक्वल बनाएं। अगर ये आपके पास, ये देखो, ये वाला तो है आपका राइट एंगल, ये बीच में ये डायगोनल दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया। तो ये हमारे पास अगर 2x है तो ये आपके पास 3x/2 है और ये आपकी 40 है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं तो आपके पास क्या बनता है डिस्टेंट, पाइथागोरस लगाने पर 40 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x/2 इसका स्क्वायर और प्लस में 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1600 बराबर है 9x² / 4 प्लस में 4x²। अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1600 बराबर है 9x² प्लस में 16x² अपॉन में 4। अगर आप एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 6400 इज इक्वल टू 25x²। 25 को आप डिवाइड में ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6400 के डिवाइड में 25 और इज इक्वल टू x²। स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, √6400/25 इज इक्वल टू 80/5। इसको काटेंगे तो 16। तो अगर आप अब देखेंगे यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल चुकी है डिस्टेंट। तो x की वैल्यू मिल गई तो दोनों डायगोनल आपके पास आ गए हैं और दोनों डायगोनल आपके पास आ गए हैं तो आप एक रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 क्या होगा, x की वैल्यू 16 है तो एक हो जाएगा 48, 16 × 48 होते हैं, दूसरा हो जाएगा 64। अगर इसको काटते हैं 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 64 और 24 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है 1536। तो 1536 आपका जो है स्क्वायर यूनिट, ये आपका डी आंसर आपका इसमें रहेगा। ठीक है स्टूडेंट।